हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? हमारी मीटिंग हो रही थी, उसकी वजह से लेक्चर थोड़ा सा डिले हो गया, तो सब लोग ऑनलाइन हो रहे जल्दी से ताकि हम लेक्चर स्टार्ट करें। आज का हमारा टॉपिक है प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, हाँ जी मरियम, ग्रुप में इन्फॉर्म करो जल्दी से, सब लोग ऑनलाइन हो जाएं, लेक्चर स्टार्ट हो गया। बताओ सबको, फिर हम लेक्चर स्टार्ट करें। पहले ही लेट हो गया है, मीटिंग हो रही थी उसकी वजह से लेट हुआ है, तो अभी जल्दी करो ताकि फिर अभी मजीद टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, हाँ जी, ठीक है मरीम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लेसेंटा प्रीविया पे। प्लेसेंटा प्रीविया क्या है? अ कंडीशन वेयर द प्लेसेंटा लाइज लो द यूट्रस। ठीक है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्लेसेंटा जो है लो पार्ट ऑफ द यूट्रस में होता है। ये पार्शियली भी हो सकता है और कम्प्लीटली भी हो सकता है। ठीक है, और ये कवर कर देता है सर्विक्स को। द प्लेसेंटा may separate from the uterine wall as the cervix begins to dilate during labor। ठीक है, और फिर होता ये है जब बिल्कुल प्लेसेंटा के मुंह पे, प्लेसेंटा जो बिल्कुल सर्विक्स के जब मुंह के ऊपर आ जाता है, तो जैसे जैसे सर्विक्स डायलेट होता है प्लेसेंटा डिटैच होना शुरू हो जाता है। बेसिकली एक्चुअल कॉम्प्लिकेशन ही ये होती है।
ठीक है। अच्छा, क्या है, समझ आ गई आपको प्लेसेंटा प्रीविया क्या है? ये नॉर्मल प्लेसेंटा है जिसमें फंडस पे लगा हुआ है, ये आप देख सकते हो, बेस पे है बिल्कुल उसकी यूट्रस की, प्लेसेंटा अटैच है। और इसमें आप जो सेकंड पिक्चर है प्रीविया वाली, ये आप देख सकते हो कि बिल्कुल सर्वेक्स के मुंह पे है, ठीक है। और इसकी आगे 2-4 चीज़ें ऐसी होती है कि अगर ये बिल्कुल मार्जिन पे हो, साइड पे हो, तो उससे ये होगा कि जैसे यूट्रस एक्सपेंड होगी, अपनी साइज़ में बढ़ती जाएगी, यूट्रस जो है वो ये जो सर्विक्स ये है प्लेसेंटा, ये ऊपर ऊपर मूव करती जाएगी। अगर ये सर्विक्स की साइड वॉल पे, यूट्रस की साइड वॉल पे लगा होगा, अगर बिल्कुल सामने होगा, बिल्कुल फ्रंट पे होगा, तो कॉम्प्लिकेशन होगी। अगर मार्जिन पे होगा तो जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज होगा ये अपवर्ड मूव करता जाएगा, ठीक है। समझ आई बात आपको? अब प्लेसेंटा प्रीविया होता क्यों है? प्लेसेंटा प्रीविया इफेक्ट्स अबाउट 1 in 200 प्रेग्नेंट वेमेन, ठीक है। 200 में से सिर्फ एक के ऊपर को ये प्रॉब्लम आता है। इन द थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी, ज़्यादातर थर्ड ट्राइमेस्टर में आता है। प्लेसेंटा प्रीविया इज मोर कॉमन इन वुमेन हु हैव हैड वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ज़्यादातर उन लोगों के साथ होता है जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि मोर देन 1 चाइल्ड, जिसका एक से ज़्यादा बेबी हो चुका हो वो, और सिजेरियन सेक्शन रहा हो पहले, या सर्जरी ऑन द यूट्रस हुई हो बहुत पहले, दूसरा ट्विन्स या ट्रिपलेट्स हुए हों, उनके चांसेस होते हैं प्लेसेंटा प्रीविया होने के, ठीक है। जैसे कि ये पिक्चर में शो हो रहा है, आप देख सकते हो कि यूट्रस जो प्लेसेंटा है वो बिल्कुल सर्विक्स के ऊपर अटैच है प्लेसेंटा, ठीक है। अब ये सर्विक्स पे अटैच होने की वजह से बेबी देखो ये अराउंड अबाउट 2.5 मंथ्स का है, ठीक है, क्योंकि ये फुल शेप में नहीं आया, 2.5 का, ये 2 मंथ्स का है। और ये सर्विक्स जो है जैसे जैसे अपने साइज में यूट्रस बढ़ रही है, जो प्लेसेंटा है वो डिटैच होना शुरू हो गया और ब्लीड कर रहा है। ये आप देख सकते हो 3 अलग-अलग इसके वो पोर्शन वो हैं, अलग-अलग इसके स्टेजेस हैं, या अलग-अलग एग्जांपल्स दी हुई हैं। जैसे कि नंबर 1 पे है नॉर्मल प्लेसेंटा, ये आप देख सकते हो, जिसमें साइड पे अटैच होगा, एक राइट पे या लेफ्ट पे होगा या अपर साइड पे होगा यूट्रस की। जो सेकंड है वो आप देख सकते हो, ये मार्जिनल है कि मार्जिन के ऊपर ठीक है प्रीविया ही लेकिन मार्जिन पे है। इसी वजह से जो ये वुमेन होती हैं, हाँ, जो इसी वजह से इन लोगों के जो होते हैं पेशेंट्स, शीट है बड़ी अटेंडेंस शीट, उधर अगर सब गई तो लेती है ना वहाँ से। इस वजह से जो प्लेसेंटा प्रीविया वाले होते हैं उन्हें स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट बोला जाता है कि उन्होंने स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट लेना। और जो कंप्लीट है वो आप देख सकते हो, इसने सर्विक्स को बिल्कुल कवर किया हो। कंप्लीट जो प्रीविया है, द सर्वाइकल ओपनिंग इज कम्प्लीटली कवर्ड, जो सर्वाइकल ओपनिंग है वो बिल्कुल कवर हुई हुई है। जो पार्शियल है उसमें आप पोर्शन ऑफ द सर्विक्स इज कवर्ड बाय द प्लेसेंटा, इसमें पोर्शन कवर हुआ हुआ है, ठीक है। और जो मार्जिनल है, मार्जिनल में एक्सटेंड्स जस्ट टू द एज ऑफ द सर्विक्स, एज पे होती है और ये जैसे ही एक्सटेंड होती है तो अपवर्ड मूव करती जाती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अच्छा, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। सिम्टम्स क्या होंगे जी, क्या सिम्टम्स हैं? हाँ जी, बिन्नत रसूल, बिन्नत रसूल क्या नाम है, रुसीना, खुशनसीबा, मरियम, मारिया तुफैल, क्या सिम्टम्स होंगे प्लेसेंटा प्रीविया के? जी बताएं, कभी आप लोगों ने देखा, डील किया कभी प्लेसेंटा प्रीविया के पेशेंट के साथ?
जी शॉर्ट पीवी ब्लीडिंग होगी, हैवी ब्लीडिंग होगी, पेनलेस ब्लड होगा, ठीक है, और वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, ठीक है। मरियम कह रही है सॉफ्ट फीलिंग होगी व्हेन डू पीवी एग्जामिनेशन, ओके। लो बीपी होगा, ठीक है, और इसके अलावा और क्या होगा? आपने कभी किया है, एग्जामिन किया है मरियम प्लेसेंटा प्रीविया को? आपने कभी पीवी एग्जाम किया? अच्छा, नहीं किया हुआ। अच्छा, आपने ये सुना हुआ मरियम ने, ठीक है। अच्छा, जब आपको एग्जाम में कोई भी, अच्छा चलो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबको मुबारक हो, आप सब पास हो गए, अच्छे नंबरों से पास हो गए हो, मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो सबको, ठीक है। सक्सेसफुली अब आप सेकेंड ईयर में आ गए हो। अच्छा, प्री एग्जामिनेशन स्ट्रिक्टली मना होता है ऐसे पेशेंट का, बिल्कुल यही है, ऐसा ही है, मना ही होता है। ब्लीडिंग फ्रॉम वजाइना इज ओनली साइन एंड इट्स पेनलेस, ठीक है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली हेड और बोनी पार्ट्स फील बट इन प्रीविया प्लेसेंटा फील। अच्छा है क्या बेसिकली? अब आपको जब आपको एग्जाम में इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो एक बात आप अपने माइंड में रखो कि आपने क्या करना है, कि आपने चीज़ों को रिलेट करके बताना होता है। अब ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग के साथ क्या होगा, पेशेंट अनीमिक हो जाएगा, पेल हो जाएगा, जब पेल होगा तो स्किन उसकी कोल्ड क्लैमी होगी, है ना। उन चीज़ों का आपने ख्याल रखना। इस तरह जब आप साइन सिम्टम बनाते जाते हैं, चेक करने वाले के लिए पेपर चेक करना ईजी हो जाता है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड देखने के बाद ऑलवेज पीवी एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। अच्छा चलो अब हम सिम्टम्स देखते हैं। पेशेंट को डिजीनेस भी हो सकता है ना। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया वेरी डिफरेंट होते हैं, वेरी करता है, डिफरेंट होता है, कैसे? बट द मोस्ट कॉमन सिम्टम इज पेनलेस ब्लीडिंग, ठीक है। पेनलेस ब्लीडिंग होगी पेशेंट को, जैसे कि मरियम बता रही है, और फिर उसके बाद हमारी तो फैल ने बताया है कि पेनलेस ब्लीडिंग होगी। फिर इसके अलावा क्या आता है कि ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर, फिर इसके बाद अदर रीजंस टू सस्पेक्ट प्लेसेंटा प्रीविया वुड बी, क्या होंगे? शॉक की कंडीशन में होता है पेशेंट, बिल्कुल ठीक है साइमन। प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस हो सकती हैं पेशेंट को। अदर जो हैं वो अदर सस्पेक्ट्स क्या होंगे कि अगर जो प्लेसेंटा है वो डिटैच हो रही है तो उसकी वजह से प्रीमेच्योर उसको कॉन्ट्रैक्शंस आएंगी बिफोर टाइम, ठीक है। अगला क्या होगा कि बेबी जो है वो ब्रीच होगा, ठीक है, बेबी ब्रीच होगा और इन ट्रांसवर्स पोजीशन होगा। और यूट्रस मेजर्स लार्जर देन इट शुड अकॉर्डिंग टू द गेस्टेशनल एज, ठीक है, अपने साइज से बड़ी होगी यूट्रस। अच्छा, उसके बाद है व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर प्लेसेंटा प्रीविया, इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है? बेसिकली इसकी ट्रीटमेंट नहीं होती, मैनेजमेंट होती है। वंस डायग्नोज्ड, ठीक है,
जब डायग्नोज हो जाता है प्लेसेंटा प्रीविया विल यूजुअली रिक्वायर बेड रेस्ट फॉर द मदर। माँ जब तक बेड रेस्ट नहीं करेगी वो इससे सर्वाइव नहीं कर सकती। एंड फ्रीक्वेंटली हॉस्पिटल विजिट्स, और बार बार हॉस्पिटल के विजिट्स करने हैं। क्यों? ताकि देखें पेशेंट इंटरनली ब्लीड तो नहीं कर रहा, पेशेंट को ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, डिटैच होके मॉल वगैरह तो नहीं कुछ बन गया, और पेशेंट की कंडीशन कैसी है, इस चीज़ के लिए चेकअप करवाना फ्रीक्वेंटली ज़रूरी है। और स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट करते हैं। अगर ज़्यादा मूव किया, कोई वजनी चीज़ उठाई या कुछ भी इस तरह की मूवमेंट की जिसकी वजह से प्लेसेंटा डिटैच हो गया तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, फिर उसके बाद है इफ द मदर एक्सपीरियंसेस ब्लीडिंग दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। अगर मदर ने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया कि ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा और कंट्रोल नहीं हो रही तो इट्स मीन के प्रॉब्लम है। ठीक है, एन इमीडिएट सिजेरियन डिलीवरी इज यूजुअली डन। फौरन से इमीडिएट सिजेरियन कर दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है रिगार्डलेस ऑफ लेंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। अगर उसमें फिर लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी नहीं देखी जाती तो उस कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो डिलीवर कर दें। इसलिए कि अगर ज़्यादा लंबा हमने ठहराने की कोशिश की, प्रेगनेंसी अगर ज़्यादा लंबी चलाने की कोशिश की या ये सोचा कि हम इसे डिलीवर करें तो पेशेंट उस टाइम में ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होगी और बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ब्लीड बहुत ज़्यादा होकर पेशेंट की कंडीशन जो है वो क्रिटिकल हो सकती है और भी ज़्यादा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है फॉर वुमेन हैविंग प्लेसेंटा प्रीविया, ऐसी औरतें जिनको होता है प्लेसेंटा प्रीविया, उनके लिए रिकमेंडेशन क्या है और रिस्क ऑफ इंक्रीजिंग क्या है, उनको क्या चीज़ें रिकमेंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अवॉइड करना है इंटरकोर्स। सेकंड, लिमिट करना है ट्रैवलिंग को। झटके लगेंगे, बॉडी मूवमेंट ज़्यादा होगी तो मदर के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है, अवॉइड पेल्विक एग्जाम, उनका पेल्विक एग्जाम नहीं करना, ये सब रिकमेंडेशंस हैं। रिस्क ऑफ इंक्रीजिंग, ठीक है, क्या होने के चांस ज़्यादा है इंक्रीज होने के। इफ़ ओवर द एज ऑफ 35 हैड मोर देन 4 प्रेगनेंसीज, किनको ज़्यादातर चांसेस हैं प्लेसेंटा प्रीविया होने के, जिनकी एज 35 से ज़्यादा हो या जिनको मोर देन 4 प्रेगनेंसीज हों। ठीक है, हैव अ हिस्ट्री ऑफ यूट्राइन सर्जरी, या उनकी कोई यूट्राइन सर्जरी हो, उनको भी ज़्यादातर चांस इस तरह की जो है वो प्लेसेंटा प्रीविया होने के चांसेस हैं। हाउ टू कोप अप विद द प्लेसेंटा प्रीविया, किस तरीके से हम इससे कोप कर सकते हैं। गेट एजुकेटेड, बी प्रिपेयर्ड फॉर योर सिजेरियन सेक्शन, एंजॉय बेड रेस्ट और पैम्पर योरसेल्फ, अपने आप को खुद तवज्जो दें। ठीक है, इसके अलावा और क्या रिकमेंडेशंस हैं जो आपने देखा हो कि नॉर्मली पेशेंट्स को एडवाइस की जाती हैं, आप लोग शेयर करें हमारे साथ। हाँ जी, मुनीबा नहीं, खुश नसीबा, इन्होंने ओटी किया हुआ है। हाँ जी, शमीम, मारिया, मरियम, और क्या रिकमेंडेशंस होती हैं इसके अलावा। क्या ऐसे पेशेंट को वैसे भी कुछ ब्लीडिंग वगैरह होती है? प्लेसेंटा प्रीविया के पेशेंट को वैसे भी कोई ब्लीडिंग होती है? जी, बेड रेस्ट ही एडवाइस करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या ये पेशेंट एनीमिक होते हैं? क्या इन्हें हल्की हल्की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है? मैंने तो देखा हुआ है ऐसे पेशेंट्स को जो प्लेसेंटा प्रीविया के साथ होते हैं। जी, आंसर इनके लिए रेडी रखते हैं। ठीक है,
ऐसे पेशेंट्स को जब स्पॉटिंग होती है हल्की फुल्की, तब हमें पता लगता है कि इसको कोई वो चल रहा है, कोई इस तरह का इशू चल रहा है। इसी वजह से पेशेंट को जो है ब्लीडिंग हो रही है, और जब अल्ट्रासाउंड करते तो पता लगता है प्लेसेंटा प्रीविया की कंप्लेंट है। ठीक है, आयरन रिच डाइट देते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन अकॉर्डिंग टू कंडीशन और सीवियरिटी है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर ज़रूरत पड़े तो ट्रांजामिन वगैरह इस तरह की चीज़ें लगाते हैं ताकि ब्लीडिंग जो है वो कंट्रोल की जा सके। और आयरन दिया और रिप्लेस किया, जो ब्लड लॉस हो रहा है उसको रिप्लेस किया। अच्छा, और इसके अलावा चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। गेट एजुकेटेड में क्या आएगा? द मोर यू नो द मोर यू विल नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। ठीक है, गेट एजुकेटेड का मतलब है कि जितना ज़्यादा आप एजुकेट करेंगे पेशेंट को, उतना ही वो अच्छे तरीके से जान पाएगा और वो समझ पाएगा कि मुझे अपने लिए क्या केयर करनी है। ठीक है, इसके अलावा क्या है? गेट इन कॉन्टैक्ट विद अदर वुमेन हु हैव बीन थ्रू प्लेसेंटा प्रीविया बर्थ। कॉन्टैक्ट में रहो उस विमेन के साथ जो उससे एक दफ़ा ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिक्वायर्ड होती है, फिर हार्ट रेट भी मॉनिटर करते हैं, बेबी का मूवमेंट चेक करते रहते हैं। ठीक है, स्पेयर वजाना ब्लीडिंग लीड टू सेक्शन। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद है, अब गेट एजुकेटेड का मतलब है कि जब आप इस प्रॉब्लम में पड़ गए हो तो आप उसके बारे में अच्छे से स्टडी करो, ताकि आपको पता हो कि अब मुझे अगर ये प्रॉब्लम है तो मैं इससे कैसे बचूंगा और कैसे निकलूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद है बी प्रिपेयर्ड फॉर सिजेरियन सेक्शन। अपने आप को रेडी रखो सिजेरियन के लिए, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ योर प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, जैसे कि बी प्रिपेयर्ड फॉर सिजेरियन सेक्शन, अपन आप मेंटली प्रिपेयर हो कि कभी भी सिजेरियन की ज़रूरत पड़ सकती है, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ योर प्लेसेंटा प्रीविया, कि किस टाइप का है, मार्जिनल है, पार्शल है या कंप्लीट है, या फिर जो है वो क्या है, फुली कवर्ड है सर्विक्स। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही होगी सिचुएशन ही। फिर उसके बाद है यू माइट नॉट बी एबल टू हैव अ वजाइनल बर्थ। आप नॉर्मल जिस तरीके से बर्थ हो सकती है वजाइनल उस तरीके से नहीं हो रही। इट इज़ गुड टू रिमेंबर द अल्टीमेट गोल्स। यही बेहतर होगा कि उसके अल्टीमेट गोल्स हैं उसको जो है उनको याद रखें, और इसके अलावा द हेल्थ ऑफ यू एंड योर बेबी। ठीक है, अगर ये नहीं करना मदर ने कि भाई मैं सिजेरियन नहीं करवा सकती, मैंने नहीं करवाना, और जिसके नुकसानात बहुत हैं ये सोच के आप सिजेरियन भी ना कराओ, और जब प्लेसेंटा प्रीविया से ब्लीड करे तो मदर का भी नुकसान और बेबी का भी नुकसान हो। तो बेहतर ये है कि उसके जो अल्टीमेटेड जो गोल हैं उनके ऊपर फोकस करते हुए कोशिश करो कि डिलीवर सिजेरियन के थ्रू ही करवा ले तो वो ज़्यादा बेहतर है। इंजॉय करना है बेड रेस्ट। इफ़ यू आर एक्टिव, बेड रेस्ट कैन फील अ बिट कन्फाइनिंग। ठीक है, इंजॉय बेड रेस्ट। ठीक है, इफ़ यू आर एक्टिव, अगर आप एक्टिव हो और बेड रेस्ट जो है वो आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको कन्फाइन कर दिया गया, बांध दिया गया बेड के साथ, हाउ एवर यूज़ द टाइम वाइजली बाय कैचिंग अप ऑन स्मॉल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अगर आपको स्टिक बेड रेस्ट कहा गया टाइप 3 और टाइप 4 में सी सेक्शन इंडिकेटेड है। ठीक है मारिया। अब इसी तरह अगर बेड रेस्ट एडवाइस किया गया है प्लेसेंटा प्रीविया का, तो पेशेंट को आपने क्या गाइड करना है, आपने उसे एजुकेट करना है कि अब सबसे पहले तो
अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में खुद से डिटेल स्टडी करो। सेकंड, आप प्रिपेयर रहो कि कभी भी सिजेरियन करना पड़ सकता है। थर्डली क्या है कि अगर आपको बेड रेस्ट दिया गया है तो कुछ लोग कहेंगे मैं चलने फिरने वाला बंदा हूँ, मुझे बेड पे बांध दिया, मुझे बड़ी मुश्किल हो रही है, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, मैं अजाब में पड़ गया। तो क्या करना है कि इंजॉय करना है बेड रेस्ट को। कैसे कि अपने आप को छोटे छोटे कामों में बिजी रखो। फिर उसके बाद है कैसे, लाइक पुटिंग टुगेदर आप फोटो एल्बम्स को सेट करके रखना, राइटिंग लेटर्स कुछ लिखते रहना, रेस्टिंग अप एंड रीडिंग अबाउट योर अपकमिंग लाइफस्टाइल चेंज। और कोशिश करो कि थोड़ा सा टेक लगा के बैठ के सोचो, या कुछ ऐसे नॉवेल्स पढ़ो, या कुछ ऐसे टॉक शोज देखो, टीवी शोज देखो, कुछ मॉडलिंग वगैरह देखो, और सोचो कि मैंने अब अपने आप को इस बेबी के बाद किस तरह से ग्रूम करना है, मैंने अपने अंदर क्या चेंजेस लानी है, ताकि जो है ना मैं सोसाइटी के अंदर जो है वो स्टैंड कर सकूँ। टेम्पर योरसेल्फ, अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, अपने लाड खुद उठाओ। इसमें क्या है, इंडल्ज इन स्मॉल प्लेयर्स, अपने आप को छोटी छोटी खुशियों के अंदर डालो। जैसे बाय अ न्यू पेयर ऑफ कंफर्टेबल पजामाज, अपने लिए कंफर्टेबल चीज़ें खरीदो। रीड अ गुड बुक, अच्छी सी बुक्स पढ़ो। वॉच योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम्स। कीप अ ग्रेटिट्यूड जर्नल। rely on your circle of friends एंड फैमिली फॉर कन्वर्सेशन एंड सपोर्ट। कोशिश करो अपने आप को इन तमाम चीज़ों में एक्टिव रखो, पार्टिसिपेट करो, और अवॉइड करो उन चीज़ों से जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं और जो आपको फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस देती हैं। उनसे अवॉइड करके अच्छे अच्छे कामों में अपना टाइम स्पेंड करो, ना कि ये कि अगर वेले हो तो घर में सारा दिन बैठ के फ़ोन सुना और देखा कि नंद ने क्या किया, एक दूसरे से डिस्कशन करते रहे, आज मेरी सास ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, ये तो ऐसे करते हैं। अगला सामने वाला आपको बताए वो तो तुझे ऐसे गालियाँ दे रही थी, वो तो तेरे लिए ये प्रोपोगंडे कर रही है, और आपने वहाँ स्ट्रेस लिया, और स्ट्रेस से क्या हुआ कि प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई। अब जब स्ट्रेस होगा, बीपी हाई होगा, तो उसमें भी ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं। ब्लड बीपी हाई हुआ तो उससे बेबी को भी नुकसान होगा। तो इन सारी चीज़ों से अवॉइड करने के लिए सूटेबल जो एक्शन होगा वो करो, और ज़्यादा फोकस जो है वो आपने पेशेंट को गाइड करना कि वो ज़्यादा फोकस अपने ऊपर करे, अपने रेस्ट पे करे और अपनी हेल्थ पे करे। ठीक है। हाँ जी, इसके अलावा क्या और मैनेजमेंट हो सकती है प्लेसेंटा प्रीविया की? पहले हमने रिकमेंडेशन देखी थी, और हम मैनेजमेंट देखेंगे कि मैनेजमेंट क्या हो सकती है। तो उन्होंने ये कहा ना कि बेड रेस्ट होगा, फ्रीक्वेंट विजिट्स होंगे, और इसके अलावा सिजेरियन हो गया। आपने कहा कि पेशेंट को जो है वो करेंगे, आयरन रिच डाइट देंगे और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे अगर ज़रूरत हुई। और हम इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं? जी हाँ जी मारिया। हाँ जी शमीम। अगर ठीक से डाइट दी जाए और ठीक टेक केयर की जाए पेशेंट की, अगर पेशेंट अपना ख्याल रखे, तो आईवी इन्फ्यूजन है, ठीक है, तो प्लेसेंटा प्रीविया वाले पेशेंट काफ़ी लॉन्ग सर्वाइव करते हैं। ये नहीं है कि उनको अब यही होगा कि मतलब उनको उनको अब आगे कंसीव वो करने की, प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने की इजाज़त नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, बस अगर एहतियात की जाए तो उनका सर्वाइवल चांसेस 100% होता है। लेकिन बस क्या है कि एहतियात करनी है। और इसके अलावा क्या है? हाँ जी, एक्टिव मैनेजमेंट है।
ये आप देख सकते हो, मैंने आपसे पिक्चर शेयर की है मैंने, प्लेसेंटा प्रीविया की है। इसमें टाइप्स ऑफ प्रीविया दिए हुए हैं। ये पिक्चर में जिस तरह से शो हो रहा है क्या है कि जो पहला है वो नॉर्मल प्लेसेंटा है, आप देख सकते हो बिल्कुल जो है वो उस पर बिल्कुल जो फंडस है उसके ऊपर है। सेकंड पे लो इम्प्लांटेशन है, लो में क्या है सर्विक्स के साथ साथ साइड पे है। और जो थर्ड है उसमें पार्शियल है। पार्शियल में क्या होगा कि साइड पे भी है और थोड़ा सा इन फ्रंट भी है सर्विक्स के, ठीक है। और जो थर्ड है यानी कि टोटल प्लेसेंटा प्रीविया है, उसमें प्लेसेंटा सारे का सारा है ही यूट्रस उसके ऊपर, सर्विक्स के ऊपर, उसने सर्विक्स को बिल्कुल कवर किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह जैसे ये इस पिक्चर में शो हो रहा है, आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट वाला है इसमें टोटल प्लेसेंटा प्रीविया है, इसमें सारे का सारा सर्विक्स कवर्ड है। पार्शियल में बिल्कुल थोड़ा सा एंड आया हुआ है जो सर्विक्स के मुंह के ऊपर है, और जैसे जैसे ये मूव करेगा तो ये थोड़ा सा अपवर्ड जाता जाएगा, सर्विक्स क्लियर हो जाएगी। और जो थर्ड है इसमें आप देख सकते हो कि ये जो थर्ड वाला पार्ट है, जो आपके राइट से थर्ड वाला है, उसमें आप देखो कि सर्विक्स के बिल्कुल कॉर्नर पे है। जैसे बेबी ग्रो करेगा और सर्विक्स यूट्रस जो है वो एक्सटेंड होगी अपने साइज में, जब ग्रो करेगी तो ये इसके ऊपर डिटैच होने के चांसेस हैं, इसलिए फिर इसको स्ट्रिक बेड रख दिया जाता है। और जो फोर्थ वाला है ये राइट और लेफ्ट मार्जिन वाले हैं, ये आप देख सकते हो। ये क्या है, ये मार्जिनाइज्ड किए हुए हैं, एक मार्जिन राइट का है और एक लेफ्ट का है, ठीक है। ये क्या है, लेटरल मार्जिन दिए हुए हैं। ये टोटल है, ये आप देख सकते हो टोटल वाला। इसी तरह ये ग्रेड्स हैं, टाइप 1 में साइड पे है, टाइप 2 पे थोड़ा थोड़ा सर्विक्स के करीब आ रहा है, टाइप 3 है इसमें बिल्कुल सर्विक्स के ऊपर आ गया। ये आप देख सकते हो कि ये यूट्रस के सर्विक्स के बिल्कुल जो है वो मुंह के ऊपर हाफ आ गया है, सर्विक्स को कवर कर लिया। लेकिन जो टाइप 3 है इसने फुली कवर कर लिया हुआ है और सर्विक्स बिल्कुल ही क्लोज है। सबसे डेंजरस फोर्थ होता है कवरिंग होल इंटरनल लॉस, हाँ जी बिल्कुल है। मारिया कह रही है कि प्लेसेंटा फंक्शन इज मॉनिटर्ड बाय एंटीनेटल सीटीजी, ठीक है। अवॉइड पीवी आईवी इन्फ्यूजन है, फिटल ग्रोथ ऑल्सो मॉनिटर्ड है, मदर काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है, मेमोरी एक्टिव है, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, आप सब लोग ठीक कह रहे हो। ये जो मैं इमेज आपको, ये जो साइड आपके साथ विंडो शेयर कर रही हूँ, इसकी समझ आ रही है आपको? ये ग्रेड्स आपको ठीक से नजर आ रहे हैं? तो इस तरह जो है वो ग्रेड्स कितने हैं, टोटल 4 ग्रेड्स हैं, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन भी आता है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अच्छा, टाइप्स या डिग्रीज ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया में आप देख सकते हो कि ये सर्विक्स है, नीचे जो सर्कल दिया हुआ है ये सर्विक्स को शो कर रहा है। मोर एलेबोरेट करने के लिए, अच्छे से आपको मजीद समझ आ जाए, मारिया नजर नहीं आ रहा विंडो जो मैंने शेयर किया? हाई रिस्क की है, हाँ जी। आपको आपकी स्क्रीन पे क्या शो हो रहा है मुझे बताओ? अब शो हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें आप देख सकते हो ये जो सर्कल हैं 4 दिए हुए नीचे, इन चारों में आप देख सकते हो कि जो पहले वाला है इसमें इसमें वो ओस का जो वो है होल है वो शो हो रहा है, और उसके साथ आप देख सकते हो कि वो दिखा रहे हैं रेड वाला जो साइन है ना, वो शो कर रहा है कि ये प्लेसेंटा है और ये कैसे सर्विक्स को कवर कर रहा है। ये किसने बिल्कुल स्टार्ट में थोड़ा सा किया है, सेकंड डिग्री में काफ़ी ज़्यादा कवर कर लिया है, फोर्थ के अंदर जो है वो थर्ड फोर्थ कर लिया, और जो फोर्थ है थर्ड में थर्ड फोर्थ किया, और फोर्थ के अंदर टोटल कवर कर लिया, ठीक है। ये सारी डिग्रीज हैं, और ये इसलिए मैंने आपको बताया ताकि आप अच्छे से और इसको समझ लो। हाँ जी, ग्रेड्स इसके क्या हैं? ग्रेड में आप देखो, ग्रेड 1 में लेटरल प्लेसेंटा होगा, द प्लेसेंटा इम्प्लांटेड इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट बट डज नॉट रीच द इंटरनल लॉस, ठीक है। सेकंड में क्या होगा, द एज ऑफ द प्लेसेंटा रीचेस द इंटरनल लॉस।
which is the internal loss part. हाँ जी, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है। अटेंडेंस लगवा लो आप लोग, अटेंडेंस लगवा लो सब लोग।